तो प्राचीन विद्यार्थी के 5 लक्षण माने जाते थे: काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी। तो प्राचीन विद्यार्थी के 5 लक्षण में काग चेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। कि जब कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक रोटी के टुकड़े को गिराते हैं, तो गिराते मात्र से जब कौवे का नजर पड़ता है उस पे, तो हर संभव कोशिश करता है कि वो रोटी जमीन पर ना गिरे और मैं उसे खा लूं। तो उस तरह का स्टूडेंट्स का माइंड होना चाहिए, कौवे की तरह चतुर चालाक माइंड होना चाहिए, जिससे अपने लक्ष्य को हमेशा अपने पास रखना चाहे कि भी किसी भी संकट को आसानी से दूर करके अपने ये प्रथम वाले चेष्टा पर पूर्ण रूप से ध्यान रख के वह जीवन में आगे बढ़ता रहे और उसे जीवन में सफलताएं जरूर मिलती है। बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना आवश्यक है। आप जब नदी किनारे, तालाब किनारे जाते हैं तो वहां देखते हैं बगुला को कि एक गौर से देखते रहता है पानी के अंदर कि मछली आएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा, और इतना ज्यादा शांत रहता है, ऐसा लगता है कि स्टैचू बन गया है, मूर्ति बन गया है, और उसे एक गौर से देखता रहता है और जैसे ही मछली आता है उसे पकड़ लेता है। तो विद्यार्थी के अंदर भी बको ध्यानम का गुण होना चाहिए, बगुला की तरह ध्यान। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान हमारा वहां केंद्रित रहना चाहिए। नहीं तो आजकल के समय में देखने को क्या मिलता है कि बको ध्यानम के बदले ध्यान कहीं और भटकने लगता है, कहीं से कोई साउंड बज रहा है तो ध्यान हमारा उधर चला जाता है। तो हम ये भी बताएंगे कि आने वाले विद्यार्थी, जो आधुनिक विद्यार्थी के जो लक्षण है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो बको ध्यानम होना आवश्यक है। स्वान निद्रा, इससे हमें शिक्षा मिलती है। स्वान कुत्ते, पहली बात कुत्ते वफादार होते हैं, और मनुष्य के नींद भी कुत्ते की समान होनी चाहिए। कि आप देखेंगे एक कुत्ते को कि अगर आप उसके बगल से आप क्रॉस करते हैं तो उसे जैसे ही आभास होता है तुरंत वो जग जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का गुण होना चाहिए एक विद्यार्थी में, इस तरह के गुण पाए जाना चाहिए। स्वान निद्रा, तो स्वान निद्रा यानी कुत्ते की तरह नींद आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन एक सरल जीवन नहीं है, ये संघर्ष भरा जीवन होता है। जीवन में अगर आप संघर्ष किए हैं, एक नॉर्मल सी बात, हम सोने या चांदी के आभूषण हाथों में बनाकर पहनते हैं, बहुत ही शौक से, बहुत अच्छा लगता है आभूषण पहनने में, लेकिन इस सोने, इस चांदी को पता होता है कि इसका आकार बनने के लिए कितना इसे तपना पड़ता है, आग की भट्टी में तपाना पड़ता है, इस पे मार पड़ती है, तब एक आभूषण, एक सुंदर आभूषण का रूप लेता है। तो हमारे विद्यार्थी में भी गुण पाए जाने चाहिए कि हमें नींद ऐसी लेना है। कहा जाता है एक विद्यार्थी के लाइफ में मात्र 6 घंटे ही सोना चाहिए। सोने का समय अवधि, रात्रि आप 10 बजे सोएं, 4 बजे उठ जाएं, या 11 बजे सोते हैं तो 5 बजे उठ जाएं। कुछ विद्यार्थी को मैंने देखा है लंबे समय तक नींद की अवधि रखते हैं, जिससे वह जीवन में सिर्फ सोते रह जाते हैं, कभी सफल नहीं हो पाते हैं। अल्पाहारी, हल्का भोजन, भोजन हल्का यानी कि हर संभव कोशिश करें। सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप आहार ले रहे हैं, खास करके जो मनुष्य का दिनचर्या है, उसमें खासकर आप विद्यार्थियों के लिए जो दिनचर्या है, सुबह आप ब्रेकफास्ट में हल्का कुछ खाएं, दोपहर में नॉर्मल भोजन खाएं, शाम में कुछ हल्का खाएं, रात्रि की अगर बात करें तो रात में आपको हल्का भोजन खाना है, और आप कोशिश करें कि अपने आहार में रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे हमें खाते के साथ नींद आने लगता है, और कुछ विद्यार्थी शौकीन होते हैं चावल के, जो सोते रह जाते हैं, उसके अंदर नींद ज़्यादा आने लगता है, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने भी अपने लाइफ में जब क्लास 10th में प्रवेश किया था, तभी से ही मैंने चावल को त्याग दिया, तब आज मैं जीवन में सफलता प्राप्त कर पाया। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है, इससे हर संभव बचने की कोशिश करें। हाँ, खाएं,
मन करे तो खाएं, लेकिन हल्का खाएं और कोशिश करें कभी कभी ही खाने का। जीवन में सफलता के लिए रोटी अनिवार्य होता है। एक अच्छा भोजन है, एक स्ट्रांग भोजन है, इससे आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती और आपका शरीर बैलेंस बना रहता है। चावल खाने से स्टडी लाइफ जो है थोड़ा बैठ कर रहने का लाइफ है, और लगातार बैठे रहने से चावल खाते रहेंगे और लगातार बैठे रहेंगे तो शरीर फूल जाने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाने का ज़्यादा डर होता है। तो आप अगर ज्ञान ले रहे हैं, अच्छा शिक्षा ले रहे हैं, तो ये हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने शरीर को बैलेंस बना कर रखें। इसके लिए आपको हल्का भोजन, और भोजन में विशेष रूप से रोटी की सख्त आवश्यकता होती है कि आप रोटी खाएं, इससे आपका शरीर भी बैलेंस रहता है। उसके बाद गृह त्यागी। गृह त्यागी यानी आप घर को त्याग दें, ऐसा मैंने नहीं कहना चाहा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि गृह यानी घर को त्यागना, अर्थात आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान घर के तरफ केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी को जो छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं उसे शहर भेजा जाता है, बाजार भेजा जाता है पढ़ने के लिए। वहाँ उद्देश्य ये होनी चाहिए कि हम हर संभव कोशिश करें अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने का, पढ़ाई पर हमारा फोकस रहे। अगर घर पर ध्यान रखेंगे कि हमारे मम्मी पापा कैसे होंगे, भाई बहन कैसे होंगे, उस पर अगर ध्यान चला जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई के लिए माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए, आपको एक सेंटर, एक मंजिल पर ध्यान रखना होगा। तो ये आधुनिक विद्यार्थी के 5 लक्षण: काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिद्राल, कार्य और गृह त्यागी। लेकिन आजकल का समय इतना नाजुक हो चुका है, विद्यार्थी कभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं पढ़ाई को। आज विधिवत मैंने 5 वर्षों से कोचिंग इंस्टीट्यूट को चला रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत विद्यार्थियों को सफलता दिया, बहुत विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे जगह तक पहुँचे। और हम हर संभव यही चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में इतना सफल हो जिससे वह जीवन में अपने हर मंजिल तक प्राप्त कर सके, जीवन में बहुत आगे बढ़ सके, जिससे विद्यार्थी का जीवन उज्जवल होगा। साथ ही उनके दिलों में यह बात जरूर रहेगा कि किस गुरु के कारण मैं आज जीवन में सफल हुआ। और जीवन की सफलता के लिए विद्यार्थी को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो हर किसी को नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिसके भरण पोषण में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है, उसके माँ बाप पढ़ाई के पीछे बच्चे को खर्च नहीं कर पाते, जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसे भी कुछ कमज़ोर विद्यार्थियों को मैंने शरण दिया है और उस विद्यार्थी को मैंने आगे पहुंचाने की कोशिश किया है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी देखते हैं, खास करके अच्छे खासे घर के लड़के, अच्छे खासे घर की लड़की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसका ध्यान भटकता रहता है। ऐसे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना पढ़ाई, अपने सेंटर को ध्यान रखें, अपने फोकस पे रखें पढ़ाई को, कि आपके लाइफ में इस उम्र में पढ़ाई के अलावा कोई और कार्य नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि प्राचीन विद्यार्थी के लक्षण होने के बावजूद भी आज प्राचीन विद्यार्थी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं समाज में। आज समाज में आधुनिक विद्यार्थी के लक्षण दिखने लगे। तो आज के आधुनिक विद्यार्थी के कुछ लक्षण बन गए हैं जो मैं हर संभव चाहता हूँ कि सुधारने की। मैं भी जब लाइफ में पढ़ाई किया करता था, मैट्रिक इंटर की अवस्था में था, हालांकि मैं बहुत पहले नहीं किया हूँ, मुश्किल से 5 साल हुआ है हमारे मैट्रिक करने से, लेकिन फिर भी ये 5 साल के अंदर इतना बदलाव हमारे समाज में विद्यार्थी लाइफ में देखने को मिला है, जिसे देखकर काफ़ी दुख होता है कि आज विद्यार्थी को हो क्या है, जिससे जीवन बिल्कुल ही अलग रूप धारण कर लिया है विद्यार्थी का। आज काग चेष्टा कौवे की तरह ध्यान की जगह फिल्म चेष्टा पर ध्यान जा रहा है। सीरियल नहीं छूटना चाहिए। कुछ ऐसे लड़कियों को मैंने देखा है कि टाइम पर सिर्फ सीरियल रहना चाहिए, कि हाँ 9 से 10 का हमारा टाइम है, 10 से 11 का हमारा टाइम, ये सीरियल देखने का टाइम है, पढ़ाई नहीं करना है, सीरियल देखना है। कुछ लड़के मूवीज देखते हैं, 3-3 घंटे तक देखते रहते हैं, उस पर ध्यान जाएगा, आंखों पे ब्लू लाइट पड़ेगा, ओवर टाइम टीवी देखेगा, फोन देखेगा, जिससे पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आप जीवन में असफल हो जाएंगे। और कुछ ऐसे विद्यार्थियों को मैंने देखा है, ये चीजों पर ध्यान रखते हैं और बोलते हैं कि मैं ये चीज कर रहा हूं, और जीवन में असफल हो जाते हैं। जब रिजल्ट खराब हो जाएगा तो बदनाम कौन? विद्यार्थी नहीं, बल्कि गुरु पे क्लेम आता है कि आपने अच्छा से पढ़ाया नहीं। वो तो उसका अंतरात्मा बता रहा होगा कि इस रियल में उसने पढ़ाई नहीं किया था, इसलिए जीवन में असफल हो गया। दूसरे में आता है बको ध्यानम, लेकिन आज का समय उल्टा वो इसका ध्यानम में चला गया है।
जिससे जीवन पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज क्लास में विद्यार्थी पढ़ाई पर कम ध्यान देता है और खास करके विद्यार्थी लाइफ में कम से कम मैट्रिक के लाइफ तक हाथों में फोन नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत कम उम्र में फोन दे देते हैं, जिससे फोन देखने में वो बिजी रहता है, टीवी देखने में बिजी रहता है। आजकल टीवी में जो पिक्चर्स वगैरह आते हैं उसमें देखने को मिलता है कि अजीब अजीब चीजें देखने को मिलता है कि हाँ, एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर लिया, बाद में बिछड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। वो सबको दैनिक जीवन में उतारना चाहता है विद्यार्थी, जिसके कारण पढ़ाई खराब हो रहा है। बगुला की तरह जहां ध्यान होना चाहिए वो ध्यान कहीं और जा रहा है। ध्यान तो उसके इश्क ध्यान में चला गया, तो जीवन में वो सफलता कहां से? जहां इश्क है वहां शिक्षा नहीं है। शिक्षा के लिए स्ट्रगल करना होगा। प्रेम एक खराब चीज नहीं होता है, प्रेम तो एक सुंदर उपहार है। कहा जाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपस में प्रेम रहना जरूरी है, आपस में समाज में प्रेम रहना जरूरी है, आपस में एक दूसरे से प्रेम रहना जरूरी है। लेकिन ये जो शब्द है ये मनुष्य जीवन को नुकसान पहुंचाता है। ये दिमाग विद्यार्थी लाइफ में भटकता है। पढ़ाई छोड़कर लड़का है तो लड़कियों पर ध्यान रखेंगे, जो गलत है। अभी आपका ध्यान पूर्ण रूप से पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफलताएं पाना है तो आप ऊंची मंजिल की कोशिश करें, लेकिन विद्यार्थी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है उनके गलत आदतों की वजह से। कुंभकर्ण निद्रा, पहले क्या था? स्वानिद्रा, कुत्ते की तरह नींद। आजकल कुंभकर्ण निद्रा। कुंभकर्ण को देखे होंगे, त्रेता युग में रावण के मझले भाई के रूप में थे कुंभकर्ण, जिसको ब्रह्मा का एक वरदान मिल गया था कि कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इंद्रासन मांगना चाहते थे, लेकिन उसके जिह्वा पे सरस्वती का वास हुआ और इंद्रासन की जगह वो निद्रासन मांग लिए। तो रावण ने उनसे विनती किया कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे भाई को निद्रासन का जो वरदान दिए हैं, इससे तो सारी जिंदगी ये सोता रहेगा, जिंदगी में कुछ देख नहीं पाएगा। तो रावण के इतने कहने पर कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी एक वरदान और दिए कि तुम एक दिन के लिए जगोगे और बाकी 6 माह के लिए सो जाओगे। तो कुंभकर्ण सिर्फ उसे सोए ही रहना, उन्हें यह वरदान ही था। विद्यार्थी के संबंध में, विद्यार्थी के लाइफ में भी आज वही देखने को मिल रहा है। दिन भर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, 11 बजे 12 बजे 2 बजे रात तक ओवर टाइम फोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे, सुबह देर से उठेंगे और जीवन में जो देर से उठा वो अपना सारा लाइफ ऐसे ही बर्बाद करता चला जाता है। हर इंसान का एक रूटीन होता है जिस पर आपको चलना पड़ता है। उसके बाद अल्पाहारी था, आज गलत आहार बन गया, मुर्गाहारी। आजकल कुछ लड़के को देखते हैं, चिकन हमें बहुत पसंद है, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, लेकिन किसी से पूछो क्या आप शुद्ध रोटी खाते हैं? रोटी दाल जो खाने में कहा जाता है, ये पहले के जमाने का कहावत था कि रोटी दाल खाओ प्रभु के गुण गाओ। आजकल विद्यार्थी प्रभु का गुण तो दूर, गुरु का भी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं जहां तहां, जो हमारे विद्यार्थी जीवन से विपरीत जाता है। जिस गुरु से आप शिक्षा ग्रहण किए, क्या आप उसकी अवहेलना करेंगे? क्या आपको यह शोभा देता है? जब आपके गुरु आपको आशीर्वाद दिए और आप ऊंची मंजिल तक पहुंच गए, आप सोचिए उनके पास अगर दुआ है तो बद्दुआ भी है। अगर वो फिर बद्दुआ दे दिए तो आप जीवन में कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का, गुरु का, माता पिता का, इस धरती पर जीवित देवता माता पिता और गुरु, जिसने इनकी अपार हृदय से सेवा किया है, अपार हृदय से भक्ति किया है, अपार हृदय से दिल से लगा रहा है, जीवन में बहुत आगे बढ़ा है। भोजन ऐसा करना चाहिए जिससे मन भी हल्का रहे, शरीर भी हल्का रहे। चावल खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मीट मछली ज़्यादा खाएंगे, गर्मी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिससे आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होगी। तो भोजन हल्का होना चाहिए। उसके बाद विद्यालय त्यागी। विद्यालय त्यागी कहने का अर्थ, कुछ ऐसे विद्यार्थी को मैंने देखा है
पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, स्कूल कोचिंग्स पे मतलब नहीं है, घर में रहेंगे, इधर उधर करेंगे, कभी शादी घर जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, जिससे अपना सारा टाइम वो बर्बाद कर देते हैं। और जब एग्जाम्स का टाइम आता है तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भगवान हमें फर्स्ट डिवीजन कर देना, मैं आपको मिठाई चढ़ाऊंगा। वो भगवान को डोनेशन देने जाते हैं, लेकिन ये कर्म का विधान है। ईश्वर ने यह कह चुका है खुले शब्दों में कि मैं भी उसे ही वरदान देता हूं, मैं भी उसी पर ध्यान देता हूं जो अपना ध्यान देना स्वयं सीखे। इसलिए कर्म का परिणाम इंसान को मिल जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि अपने विद्यालय, अपने कोचिंग संस्थान से जुड़ कर रहें और प्रतिदिन अपने लाइफ में पढ़ाई लिखाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे जीवन में आप ऊंची सफलता प्राप्त कर पाएं। तो प्राचीन विद्यार्थी के ये 5 लक्षण, काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वानिद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, लेकिन आज ठीक उसका उल्टा चल रहा है। फिल्म चेष्टा, इश्क ध्यानम, कुंभकर निद्रा, मुर्गाहारी और विद्यालय त्यागी। तो हमें इस लक्षण पे बिल्कुल नहीं जाना है और हर विद्यार्थी को इस लक्षण का पालन करना है, जिससे वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। अन्यथा जीवन में वो असफल रह जाता है, जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाता है और फिर आगे चल करके कोई सफल स्टूडेंट मिल जाता है, उसे देखकर अपने जीवन को कोसते रहता है। वो बोलता है कि वो देखो हमारे साथ पढ़ने वाला लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज हम कहाँ चले गए, आज हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय मूल्यवान होता है, समय एक बार निकल जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए समय को आप पहचानने की कोशिश करें, समय को समझने की कोशिश करें कि समय मनुष्य को एक बार देता जरूर है, लेकिन दोबारा अगर आप समय को चाहेंगे तो पहला समय को इस प्रकार छीन लेगा कि आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए समय को समझने की कोशिश करें, समय से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो आप लोग हमसे और भी किसी भी तरह का कोई सवाल जानना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर संभव जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बताना चाहेंगे कि पिछले दिन मैंने चर्चा किया था कि लाइफ क्या है, इस संबंध में मैंने बहुत सारी बातें कहा था और आज विद्यार्थी के जीवन का रहस्य बताया कि विद्यार्थी के जीवन में क्या किन किन गुणों की आवश्यकता परम आवश्यक है एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इंसान के हौसले में उड़ान होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि कोई विद्यार्थी तेज है तो बहुत तेज है पढ़ने में, हम उससे नहीं सीख पाएंगे। जिंदगी में सभी चीजों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई एक मात्र ऐसा रास्ता है जिसमें हिंसा आवश्यक है। कोई विद्यार्थी अगर आगे बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, मैं उसे पीछे करूंगा, ये ठान लेना चाहिए और वो जरूर सफल पाएगा अपने आप को। इसलिए सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आपके अंदर हिंसा जरूरी है कि कोई अगर आगे बढ़ा है तो मैं उसे पीछे करूंगा, ये आपके अंदर हिंसा होनी चाहिए, तभी आप ऊंचा शिखर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।